नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक पवित्र यात्रा पर, उज्जैन से ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन तक। ये यात्रा सिर्फ दूरी की नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और शिव कृपा की है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य सफर। ओम, वही नाद जिससे यह सृष्टि आरंभ हुई, वही ध्वनि जिसमें यह ब्रह्मांड समाया है। ओंकारेश्वर उसी ओम का स्वरूप है। तो आइए चलते हैं आज की यात्रा यानी ओंकारेश्वर की यात्रा पर। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, हरियाली, पहाड़ और नर्मदा जी की शांति। लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा के बाद हम उज्जैन से ओंकारेश्वर पहुंचे, भगवान शिव की नगरी ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए। ओंकारेश्वर नगरी में कदम रखते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज, भक्तों की भीड़ और नर्मदा मां का पवित्र प्रवाह। ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। यहाँ दर्शन करते ही मन पूरी तरह शिवमय हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात महादेव सामने हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओंकारेश्वर की आत्मा है नर्मदा माँ। यहाँ बैठकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। नर्मदा माँ के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी है। यहाँ शिव 2 रूपों में पूजे जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर महादेव के साथ साथ ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो यहाँ आने पर आप दोनों महादेव का दर्शन करें। सर्वप्रथम हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद नर्मदा नदी में स्नान किया, क्योंकि यहाँ आकर स्नान करना बनता है। और नर्मदा नदी से बोट की सहायता से आप ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए नाव वाला आपसे 50 रुपये प्रति सवारी लेगा। लेकिन अगर आपको आसपास की अन्य जगहों में भी देखने में दिलचस्पी है तो नाविक का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 150 से 200 रुपये। हाँ, अगर आप नाव से नहीं जाना चाहते तो यहाँ पुल से भी आप उस ओर ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हमें आरंभ में ही एक पुजारी जी, पंडित जी मिल गए थे, जिनकी सहायता से हमने यहाँ के दर्शन किए और उन्होंने हमें यहाँ का विशेष महत्व भी बताया। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं। ओंकारेश्वर महादेव, इनका नाम ओंकारेश्वर क्यों है? क्योंकि ये मांधाता ऋषि के द्वारा प्रकट किए गए थे। ये जो द्वीप है इसको भी मांधाता पर्वत कहा जाता है और इसके चारों ओर नर्मदा नदी का जो जल प्रवाह है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये ओम की आकृति में है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर के संदर्भ में और अधिक जानते हैं। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हो, वो राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां जल रही लगातार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है।
लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाए जा रहे हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उड़कर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिला 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते तो माँ पुजारी से पूछती हैं, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा ने माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा कर बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान। यहाँ भोलेनाथ शयन करते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर में भगवान मंगला आरती में दर्शन देते हैं। कहते हैं कि यहाँ भोलेनाथ चौपड़ भी खेलते हैं, इसलिए हर रात्रि शयन के समय यहाँ पर चौपड़ भी बिछाई जाती है। ओंकारेश्वर में जल चढ़ाने के पश्चात हमने विशेष पूजा भी की, जो मंदिर के दूसरी ओर जो हमारे साथ पुजारी जी थे उन्होंने हमसे कराई, तो आपको भी ये पूजा का अनुभव मिले, इसलिए आप भी जब यहाँ आए तो शांति से एकांत में बैठकर ये पूजा अवश्य करें। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन बार बार करने के लिए विशेष रूप से मन में उत्कंठा होती है, लेकिन बुलावा जब आता है तभी तो जाना होता है। तो ये आपकी मनोकामना जो अब तक अधूरी थी, भोलेनाथ आप पर भी कृपा करें और आपको बुलाएं जल्दी से अपने धाम यानी ओंकारेश्वर दर्शन के लिए। इस दिव्य कथा को, इस दिव्य वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक, अपने परिवारीजनों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।